नमस्ते स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सजानंद गुरुकुल मानकुआ संचालित SSGM इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 3 के लिए हिंदी विषय में एक टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है प्रकृति की गोद में डॉल्फिन। ओके, अब बच्चों आप जानते हो कि प्रकृति यानी जिसका मीनिंग है नेचर, और नेचर जो है वो ऑटोमेटिक जितना भी है जिसको हम देखते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स अपने तरीके से जीते हैं, अपनी तरीके से उनका रहने का एक ढंग होता है, उनके खाने पीने का एक कुछ भोजन होता है। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं ऐसे जो ऑटोमेटिक अपने आप ही ज़मीन से निकल कर आते हैं और आपको बहुत सुंदर भी दिखते हैं। कोई फ्लावर्स के रहते हैं, कोई बहुत अच्छे अच्छे ग्रास होते हैं। तो इस प्रकार से नेचर जिसको कहते हैं हम प्रकृति, जो अपने आप चलती रहती है और हम उनको जिसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी कर पाते हैं। तो ये जो नेचर है जिसमें हमने देखा बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स बहुत सारे हैं, जो कोई फ्लाइंग करते हैं, जो कोई लैंड पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, कोई पालतू हैं, और इस प्रकार से कोई समुद्री जीव है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अंडर वाटर भी रहते हैं, मीन्स पानी के अंदर भी रहते हैं। ओके बच्चों, तो आज हमें एक ऐसे एनिमल यानी कि डॉल्फिन, एक ऐसी बड़ी मछली जिसको हम कह सकते हैं बच्चों, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, तो उसका स्पेशली नेम है जो है डॉल्फिन, और प्रकृति की गोद में। ओके बच्चों, तो नेचर के गोद में, हम सब नेचर के, हम प्रकृति के संतान हैं, तो हम उसी से हम इस नेचर के अंदर हैं। इसलिए हम अगर प्रकृति की गोद में डॉल्फिन मीन्स जो डॉल्फिन जो है वो नेचर में है, वो पानी में रहती है, वाटर में रहती है, तो वो किस प्रकार से रहती है, क्या खाती पीती है, और उसका जीवन जो है उसका क्रम क्या है। तो जैसे हम उसकी बात करें तो एक उससे पहले मुझे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है बच्चों आपको, जो आप बहुत अच्छे से अदर सब्जेक्ट्स में, जैसे EVS में आप ये पढ़ते हैं कि मान लो आप ये अर्थ है, ये पृथ्वी का गोला है। ओके, जिसको हम नॉर्मली राउंड शेप में हम उसको जानते हैं। हम इसमें अगर देखा जाए तो ट्रूथी पार्ट, 2/3 पार्ट, मतलब 2/3, जिसको हम हिंदी में कहेंगे कि 2/3 भाग, पृथ्वी का 2/3 भाग जो है ये सारा वाटर है। क्या कहते हैं हम बच्चों इसमें? वाटर है। ओके, मान लो कि ये जितना भी पार्ट है ये सारा क्या है बच्चों? ये सारा है वाटर है। क्या है? वाटर। जबकि इतनी बड़ी पृथ्वी के अंदर ओनली 1 पार्ट, अगर हम इसके 4 पार्ट्स बनाते हैं एक जैसे, ठीक है, तो क्या बनेगा? 1, 2 एंड 3 पार्ट, पूरे 3 पार्ट्स जो है उसके अर्थ के वाटर से फील है। जबकि ओनली 1 पार्ट है जिसके अंदर लैंड है, जमीन है। ओके, तो ये जमीन का एक टुकड़ा है, जबकि बाकी के 3 जो पीस है जिसको हम बोल सकते हैं अर्थ में, तो 2/3 मतलब 75 अप, इतना % जो है वो वाटर है। तो सोच लो कि लैंड पे जितने भी लोग हैं, एनिमल्स हैं, ओके, और इनसे ज़्यादा जो है वो नॉर्मली वाटर में ही होंगे। तो उनमें से अगर हम किसी की एक बात कर रहे हैं तो प्रकृति की गोद में डॉल्फिन, यानी किसी एक एनिमल की बात कर रहे हैं जो है डॉल्फिन। तो पृथ्वी का 2/3 भाग समुद्र से घिरा है तथा 1/3 भाग पर मानव रहता है या दूसरे एनिमल्स रहते हैं। समुद्र में अनेक जीव जंतु होते हैं, एक डॉल्फिन की बात नहीं, उसके अलावा बहुत सारी छोटी मछलियां जो होती है, बहुत सारी हमला करने वाली बड़ी बड़ी जो मछलियां रहती हैं, उसके अलावा मगरमच्छ हैं, बहुत सारे उसके अंदर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो पानी के अंदर वाटर में भी रहते हैं या किनारों पर भी रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो, लेकिन आज हम आपके साथ अगर किसी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो कर रहे हैं एक एनिमल जिसको फुर्तीला बोलते हैं। फुर्तीला मतलब वो बहुत एनर्जी है उसके अंदर, वो कौन है? डॉल्फिन। ओके, डॉल्फिन मछली समुद्र का सबसे बुद्धिमान जंतु अगर इसको कहा जाता है तो वो है डॉल्फिन। इतने सारे जीव जिसकी हमने बात की, ठीक है, इनमें से सबसे अगर बुद्धिमान जिसको मान लिया जाता है वो है, कहा जाता है वो है डॉल्फिन। क्यों और कैसे? तो उसके बारे में पढ़ने से पहले अगर हम बात करें उसकी बाहें देखा होगी तो वो कैसी है,
तो डॉल्फिन जो है 4 से 30 फुट तक लंबी होती है। वो 4 से मतलब छोटी भी हुई या फिर बड़ी, तो 4 से वो 30 फुट तक की उसकी लंबाई होती है। इनकी नज़र पानी के भीतर भी बहुत अंदर डीप तक जाती है, उनको सफाई से सब कुछ अंडर वाटर में भी दिखाई देता है। ऐसी उनकी बहुत तेज जो है वो नजरें होती हैं। तो वो आराम से किसी भी चीज को बहुत क्लियरली देख पाते हैं, उनका विजन इतना अच्छा होता है। तो डॉल्फिन समूह में रहती है। अब उनकी एक हैबिट भी है कि वो गैंग में रहती है, एक साथ में मिलकर रहती है, ग्रुप में बना के रहती है। ठीक है, तो ये डॉल्फिन्स जो है इनका एक ये बात भी यहाँ पे नजर आता है कि वो मतलब फ्रेंडली एनिमल है, सबके साथ मिलना जुलना और रहना वो उसके अंदर है। तो उनका जो स्पेशल भोजन है उसको हम कहेंगे धोंदे या छोटी मछलियां। उसको क्या कहेंगे हम? धोंदे या छोटी मछलियां। ओके, तो ये घोंगे और छोटी मछलियां जो उनका फेवरेट फूड है वो खाते हैं, तो यही दो चीज वो खाते हैं। ओके, अन्य समुद्री जीव, अगर वो छोटे छोटे हो तो वो अन्य समुद्री जीवों को भी खाते हैं। और आपको डॉल्फिन जो है वो नॉर्मली ऐसे नहीं है कि सिर्फ समुद्र में देखने मिलेगी, वो आपको मनोरंजन की बहुत सारी जगह, जैसे कि कोई पार्क वगैरह होगा, ऐसी जगह पर भी आपको इजीली डॉल्फिन देखने मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी करतब दिखाती है। करतब बच्चों, ये वर्ड आपके लिए न्यू है। क्या करती है वो? एक तो वो 4 से 30 फुट लंबी है और वो फ्रेंडली है। बहुत सारे डॉल्फिन्स एक साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहते हैं। और वह हम देखा जाए तो वो कैसे हैं, अपने फूड में वो घोंगे और मछलियां खाते हैं। और ये डॉल्फिन जो है वो अपने समुद्र के अलावा जो कहीं दिखती है तो वो दिखती है कहाँ पर? पार्क में। और पार्क में दिखती है क्योंकि पार्क में क्या होता है, वो बहुत सारे बच्चे वगैरह वहाँ पे मिलने आते हैं, तो वो उनको करतब दिखाती है और क्या करती हैं, बच्चों के साथ भी मिलजुल कर रहती है। उनको बहुत अच्छे जो उनका फ्लाई करने का जो तरीका, छलांग लगाने का जो तरीका होता है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। जिस तरह से वो अंदर से वाटर से निकलती है और बाहर जंप करती है, उस प्रकार से। तो डॉल्फिन मनुष्य, उसकी एक बात अगर है तो ये स्पेशल हम यहाँ पे याद रखेंगे बच्चों कि वो अपने दांतों से सुनने, उस तेज आवाज, कितनी भी धीमी आवाज हो तो वो बहुत ही अच्छे से सुन पाती है। बहुत ज्यादा धीमी, जो नॉर्मल आवाज हम सुन पाते हैं उससे भी ज्यादा धीमी जो कोई नहीं सुन पाते, वो आवाज भी वो सुन लेती है डॉल्फिन। और उसके अलावा उनके दांत जो हैं वो एंटीना का काम करते हैं, जैसे कि वो धीमी आवाज सुनने में उसको वो उनके दांत मदद करते हैं। ओके, और डॉल्फिन जो है वो मनुष्य पर कभी हमला नहीं करती। वो ऐसी फिश है जो कभी किसी पर हमला नहीं करती, बल्कि उससे उल्टा वो सबको मदद करती है। और क्या करती है, कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि डूबे हुए लोगों को कभी कभी वो खींचकर बचाकर किनारे तक लेके रख देती है बच्चों। तो डॉल्फिन जो है कितनी प्यारी है और कितनी मतलब हेल्पफुल है उसका नेचर, और वो बहुत फ्रेंडली है। इवन वो बच्चों के साथ खेलती भी है तो उनसे कोई डर नहीं है, वो कोई डरावना एनिमल नहीं है। ओके, अब अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहें तो ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है पाई जाने वाली ये डॉल्फिन, वो कैसी होती है, ऑस्ट्रेलिया में वो ज़्यादा पाई जाती है। ओके, और वो कैसी होती है, वो अपने स्पंज को अडार कर अपनी नाक से आगे लगा देती है, जिससे उसकी नाक पर चोट ना लगे। अगर तैरने के समय वो अपनी नाक को बहुत संभालती है, पता नहीं उसकी ये हैबिट है कि नाक को संभाल लेना, तो वो कुछ स्पॉन्ज जैसा लगा लेती है और जिसकी वजह से कुछ सॉफ्ट चीज़ लगा लेती है, जिसकी वजह से उसको नाक को कुछ हार्म ना हो। तो जो ये सारे उसके जो संकेत हैं कि वो डॉल्फिन संकेतों का प्रयोग करती है अपने बातचीत करने में। अपने डॉल्फिन्स के साथ जब वो बातचीत भी कर रही है तो वो संकेतों का प्रयोग भी करती है, इस सारे का उपयोग भी करती है। और वह ज़्यादा उसका जो खेलने का तरीका है वो ऐसा है कि वो छलांग लगाकर क्या करती है, बाहर आती है
और जो उसकी छलांग लगाने का मैंने अभी अभी आपको बताया जो वो तरीका है, वो बच्चों को या हर किसी को बहुत पसंद आता है। और कई बार तो कई सारे तैराकों के साथ, तैराक मतलब कोई स्विम करने वाला कोई भी इंसान हो, जिनके साथ वो मस्ती करती हुई और खेलती हुई भी नजर आ जाती हैं। तो हम इन सारी इंफॉर्मेशन के बाद बच्चों हमारी क्या फर्ज बनती है, तो ये है कि हम जानते हैं कि इतने अच्छे एनिमल्स जो हैं वो अंडर वाटर में, ऐसे नहीं कि हर कोई हमला करे ऐसे हो या हर कोई डरावने हो, तो इतने अच्छे एनिमल्स हैं, तो हमारा भी एक फर्ज है कि हम भी इनके लिए क्या करेंगे, हम भी इनके लिए जो नेचर को हार्म नहीं करेंगे। हम जो भी अपनी बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारे कचरे केमिकल्स उसमें जो ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं वाटर के अंदर, तो ऐसा हमें भी नहीं करना चाहिए ताकि ये सारे एनिमल्स जो हैं वो सेफ रहें। ओके, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें एक बहुत अच्छे एनिमल के बारे में जो हमें मिली है, तो हमें भी अपना फ़र्ज़ ये समझना है कि इस वाटर के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं जो उनको लाइफ नेचर ने दी है, प्रकृति ने दी है, तो हम उसका बिल्कुल भी ऑपोजिट काम बिल्कुल नहीं करेंगे, उनको हार्म बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उनको नुकसान पहुंचे ऐसा काम कुछ भी नहीं करेंगे। ओके बच्चों, तो ये जो हमारी चैप्टर है और जिसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए, तो जिसमें हम देखें कि कठिन शब्द, एज ए कठिन शब्द हम लिखेंगे इसमें। ओके, तिहाई भाग, तिहाई भाग मतलब जिसको हम कहेंगे तीसरा भाग, तीसरा भाग। बच्चों मैंने 1, 2, 3 पार्ट बनाए थे ना, ओके, और 4 जिसको हम लैंड और बाकी सबको हम वाटर कहते थे, ठीक है। तो 1, 2, 3 पार्ट्स किसके हैं, वाटर के हैं पूरे अर्थ के अंदर। ओके, तो जिसको तीसरा भाग या तीसरा हिस्सा कहेंगे हम, ठीक है, तीसरा हिस्सा। ओके, हमारा सेकंड है वर्ड जो है कर्तव्य। ओके, कर्तव्य यानी कौशल दिखाना या कारनामे दिखाना, या मतलब फनी ऐसा कुछ करके दिखाना, जिसको हम कर्तव्य कहेंगे, ठीक है। तो डॉल्फिन्स तो बहुत फनी वे में, जैसे मैंने आपको बच्चों बताया कि वो छलांग लगाती है, ठीक है, और जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है चंगुल। ओके, ये वर्ड बच्चों न्यू है आपके लिए, चंगुल में फंसाना, यानी यहाँ पे चैप्टर में एक बात और भी बताई गई है, क्या है कि बहुत डेंजरस जो एनिमल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो अंडर वाटर में रहते हैं, तो वो हमला करते हैं और किसी भी तैराक को या जो भी इंसान उसमें जाएगा, मानव जाएगा, उसको पकड़ के खींच के उसको हार्म करने की कोशिश करते हैं, उसको नुकसान करते हैं, तो उसको चंगुल में फंसाना कहते हैं। जबकि डॉल्फिन उसका ऑपोजिट करती है, उसको बचा के लेके आती है और किनारे पर लेके रख देती है, तो पंजे में फंसाना, जिसको हम क्या कहेंगे, चंगुल। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है संकेत। क्या है हमारा वर्ड, संकेत। संकेत यानी इशारा, यानी वो इशारे से बात करते हैं, हमारी तरह इंसानों की तरह किसी और एनिमल्स के पास या बर्ड्स के पास या किसी के पास हमारी तरह लैंग्वेज नहीं है, बोलने के लिए वर्ड्स को वो यूज़ नहीं करते, तो वो किसको करते हैं, संकेत या इशारों को वो यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्रदूषण। ओके, प्रदूषण, यस। ओके बच्चों, तो प्रदूषण करना यानी जैसे कि मैंने बताया कि प्रकृति जो नेचर है उसमें बहुत सारे इस तरह के बहुत अच्छे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं,
तो उनको हम कभी भी हार्म नहीं करें। तो गंदा करना, गंदगी या मैलापन या इसको प्रदूषण हम कहेंगे। तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना जिससे इन सारे एनिमल्स को कुछ नुकसान हो जाए, ठीक है, या फिर उनका जीवन खतरे में आ जाए। तो लास्ट जो हमारा वर्ड है वो है दूषित करना। सेम मीनिंग आएगा, प्रदूषण करना या दूषित करना, तो यानी गंदा या मैला या खराब करना। तो वो हम सब करते हैं जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पे वर्ड है मैला या गंदा। ओके बच्चों, तो ये है हमारे जो कठिन शब्द। अब इन कठिन शब्द को लिखने के बाद, जिनके मीनिंग्स को लिखने के बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों इसको अपने टॉपिक के नंबर नेम के बाद आप ये सारे कठिन शब्द अपनी कॉपी में डालेंगे और जिसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन की लंबाई कितनी होती है? ओके, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा, डॉल्फिन की लंबाई कितनी होती है? ओके, यस बच्चों, कितनी होती है? यस, जिसका उत्तर होगा डॉल्फिन की लंबाई 4 से 30 फीट फुट की होती है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, डॉल्फिन का मुख्य भोजन क्या है? जिसके उत्तर में हम लिखेंगे डॉल्फिन का मुख्य भोजन है घोंघे और छोटी मछलियाँ। घोंघे और छोटी मछलियाँ। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर घोंघे और छोटी मछलियाँ, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यस, जिसमें डॉल्फिन का कौन सा अंग उसको सुनने के लिए काम में आता है? ओके, डॉल्फिन का कौन सा अंग सुनने के लिए एंटीना का काम करता है? सुनने के लिए किसका काम करता है? एंटीना का
काम करता है। ओके, तो जिसके उत्तर में क्या आएगा? डॉल्फिन के दांत जो है वो दांत सुनने के लिए बहुत धीमी से धीमी, कम से कम आवाज सुनने के लिए किसका काम करते हैं? एंटीना का काम करते हैं। कौन? उसके दांत। ओके, यस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। डॉल्फिन किस प्रकार से मनुष्य की मित्र है? ओके, डॉल्फिन किस प्रकार से, ऐसा क्या करती है जिससे हम उसको मनुष्य की मित्र कह सकते हैं? ओके, तो यहां पर जिसका उत्तर आएगा, डॉल्फिन जो है हमला नहीं करती, बल्कि वह मनुष्य को बचाती है। एवं कई बार खेलती भी है। मनुष्य के बचाती है और मनुष्य के साथ कई बार खेलती भी है। तो बच्चों, इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं उसके ये 4 क्वेश्चन के आंसर्स आप अपनी कॉपी में डालेंगे। ओके बच्चों, तो अगर आपको ये टॉपिक है प्रकृति की गॉड में डॉल्फिन, उसकी जो एक्सरसाइज जो आपके चैप्टर में दी गई है 1 पेज की, जिसमें अगेन चूज द करेक्ट आंसर और ब्लैंक्स है, तो वह बहुत इजी है जो आप होमवर्क में करेंगे। ओके, एक्सरसाइज, चैप्टर की एक्सरसाइज। और अगर उस एक्सरसाइज में आपको डाउट है या चैप्टर में डाउट है तो आप हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मीटिंग में डाउट सॉल्यूशन कर सकते हैं और हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे। और आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बच्चों आपको जय श्री स्वामीनारायण।